दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज से कुछ माह पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल को बनाया और उस यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद आप लोगों के साथ दीनी और दुनियावी दोनों मालूमात को शेयर करना था, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से रमज़ानुल मुबारक आ गया, इस वजह से हम उस काम को जारी ना रख सके। और अब से इंशाल्लाह हमने दोबारा कोशिश की है कि आज से हम दीनी दुनियावी दोनों तरह की वीडियो वो हम अपने फेसबुक के ऊपर भी और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड करें। आज जिस मौजू से मैं आप हजरात के सामने लब कुशाई करना चाहता हूँ वो है कि आज से कुछ दिन पहले आप हजरात ने एक वीडियो देखी होगी जो कि पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान के बाहर इंडिया की है। वो वीडियो क्या है? उस वीडियो के अंदर ये दिखाया जाता है कि एक इंडियन यूट्यूबर वो इस्लाम के शायर का मजाक उड़ाने के लिए वो क्या करते हैं कि वो कब्र के अंदर अपने यूट्यूब वीडियो को शूट करते हैं। उनका मकसद यही था कि इससे जो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, वो अपने उस कब्र के अंदर अपनी वीडियो शूट करते हैं, जिसमें वो अपने खाने पीने का सामान, अपने नाच गाने का सामान, अपनी हवा का वो मुकम्मल सामान उसके अंदर रखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला को, कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। कुछ होता ऐसे है कि वो वीडियो बनाने के कोई 15 से 20 मिनट बाद ही, जिस 15 से 20 मिनट के अंदर वो अपने साथियों से हम कलाम भी होते हैं और गाने लगा के अंदर कब्र के अंदर ही वो मजाक भी कर रहे होते हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट के अंदर ही कुदरत जो है वो अपना करिश्मा दिखाती है, जलाल में आती है और वहाँ पे तेज़ आंधी कि दिन के वक्त भी रात का समा हो जाता है। वो तेज़ आंधी शुरू होती है और जो है ना एक रात का समा होता है और उस वजह से उस कब्र वालों को जो अंदर जो एक यूट्यूब की वीडियो के लिए शूट कर रहे होते हैं उनको मुश्किल पेश आती है, जिससे वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि जो रास्ते हमने हवा के लिए रखे थे, पाइप लगाए थे, उससे भी पानी आ रहा है, हमें अब बाहर निकालो। बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाल के वो उनको फिर जो है हस्पताल में दाखिल करवाया जाता है। बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मना किया कि हमने दीन इस्लाम का या दीन इस्लाम के शायर का मजाक नहीं बनाना। वो लोग मुसलमान नहीं, वो लोग इस चीज़ को समझते नहीं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए भी नसीहत है और एक अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक तोहफ़ा है कि अल्लाह ताला ने उनको इस चीज़ के अंदर पकड़ा नहीं, मौत वाक़या नहीं हुई, अल्लाह ताला ने सिर्फ़ उनको डराया और धमकाया। ये हमारे लिए है कि हम लोग जिस तरह दीन के शायर का मजाक उड़ाते हैं, कभी कोई आदमी दाढ़ी का मजाक उड़ाता है, कभी कोई आदमी किसी की नमाज पढ़ने का मजाक उड़ाता है, कभी कोई आदमी उठ के शलवार को टखनों से ऊपर रखने का मजाक उड़ाता है, कभी कोई आदमी उठ के औरत के पर्दा करने का मजाक उड़ाता है। ये सारे मजाक उड़ाना ये इसी तरह है कि हम अल्लाह ताला के दीन के जो शायर हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और जब इनका मजाक उड़ाने से उलमा इकराम ये चीज़ लिखते हैं कि कई दफ़ा अगर हम इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं तो उसका खुमियाजा हमें अपने ईमान को मनसूख करने के उसमें भी निकल सकता है कि हमारा ईमान जो है वो ख़त्म हो जाता है, दोबारा कलमा पढ़ना पड़ता है, दोबारा ईमान करना पड़ता है, जिसकी शादी हुई भी है उसको दोबारा निकाह करना पड़ता है। इसलिए अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो इस तरह के दीन इस्लाम के शायर का किसी किस्म का मजाक उड़ाने से अल्लाह ताला हमें हर वक्त बचाए और अल्लाह ताला हमें अपने दीन के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमने जो कुछ कहा है, सुना है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।